वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ। राजा उज्जिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उन्हें 6 पंख थे और वह एक दूसरे को पुकार कर ये कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी पे व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ। मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वचन संख्या 24 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेल्जेबुल कहा है, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता ने अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारा सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसीलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से भी बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा। और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारी बुलाहट के लिए और इस संपूर्ण सप्ताह के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि भय नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीवन जीना है। आपने आश्वासन दिया कि स्वर्गीय पिता की दृष्टि में हम इतने अनमोल हैं कि हमारे सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है।
हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम किसी भी परिस्थितियों में आपके नाम को स्वीकार करने का साहस सदैव ही रखें। जब संसार का भय, विरोध या प्रलोभन हमें आपसे दूर करने का प्रयास करे, तब हमें अडिग बनाए रख। हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारे जीवन सदा आपके सुसमाचार का साहसी साक्ष्य बने। हम आपके प्रेमपूर्ण संरक्षण पर भरोसा रखते हुए प्रतिदिन विश्वास, आशा और आनंद के साथ आपके मार्ग पर चलते रहें। आमीन। पवित्र वचन